हेलो फ्रेंड्स। आज मैं रेडियस एंड अल्ना बोन की एनाटॉमी एंड उसके फंक्शंस को इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो फुल नॉलेज के लिए प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दिस इज़ द ह्यूमन बॉडी एंड दीज आर द फोर आर्म्स वेयर टू बोन्स आर लाइज. First is ulna, which is located in the medial side of the body. And next is radius. Radius is located in the lateral side of the body, as you can see in the diagram. तो अब डिस्कस करते हैं रेडियस एंड अल्ना के डिफरेंट आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस एंड उसके वेरियस पार्ट्स को। जैसा डायग्राम में दिख रहा होगा, रेडियस एंड अल्ना ऊपर से ह्यूमरस बोन के थ्रू एंड नीचे से कार्पल बोन्स मीन्स रिस्ट बोन के थ्रू आर्टिकुलेट होती है। तो पहले मैं डिस्कस करूंगा आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस ऑफ रेडियस एंड अल्ना। तो पहले रेडियस एंड अल्ना बोन जिन सर्फेसेस से आपस में ज्वाइंट होती हैं उन्हें देखते हैं। सो द फर्स्ट इज प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर ज्वाइंट। जैसा नाम से समझ आ रहा है, रेडियस एंड अल्ना के टॉप पॉइंट से जहां पर आर्टिकुलेशन होता है उसे प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर ज्वाइंट बोलते हैं। एंड सेकेंड इज डिस्टल रेडियो अल्नर ज्वाइंट। Distal radioulnar joint is an articulation between radius and ulna which enables us to rotate our forearm. Next is facet for capitula. जैसा डायग्राम में शो हो रहा है, इस एरिया से ही ह्यूमरस बोन की कैपिटुलम आर्टिकुलेट होकर एल्बो ज्वाइंट बनाती है। नेक्स्ट इज फैसेट फॉर ट्रॉक्लिया। तो इस एरिया से ही ह्यूमरस बोन की ट्रॉक्लिया अटैच्ड होकर मूवमेंट प्रोवाइड करती है। लास्ट इज फैसेट फॉर एस्केफॉइड एंड लूनेट। कार्पल बोन्स की स्केफॉइड एंड लूनेट बोन से रेडियस बोन ज्वाइंट होकर रिस्ट ज्वाइंट बनाता है और रिस्ट को मूवमेंट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज ट्रॉक्लियर नॉच। डायग्राम में ये जो सी शेप्ड नॉच है, ये ह्यूमरस से पोस्टीरियरली आर्टिकुलेट होता है और ह्यूमरस बोन के पोस्टीरियर साइड में ऑल क्रेनॉन फॉसा से ऑल क्रेनॉन प्रोसेस अटैच्ड होती है। Now we are talking about parts of radius and ulna. First part is radial tuberosity. It is a oval shaped projection where the biceps muscle attached. ये जो ब्लू कलर ओवल शेप्ड प्रोजेक्शन है, वहां से बाइसेप्स मसल्स अटैच्ड होती हैं। नेक्स्ट इज अल्नर tuberosity. ये भी वैसे ही सेम ओवल शेप्ड रफ प्रोजेक्शन होता है जहां से ब्रैंकियालिस मसल्स अटैच्ड होती हैं। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज कोरोनॉइड प्रोसेस। ये अल्ना बोन के सुपीरियरली लोकेटेड होता है एंड इस पॉइंटेड प्रोजेक्शन की हेल्प से हम अपने फोर आर्म को एक स्पेसिफिक एंगल तक बेंड कर पाते हैं। Next is stelloid process. As you can see in the diagram, it's the pointed projection that articulates with the radius bone, and stelloid process is also present in ulna bone. Next is head of radius. उसके जस्ट नीचे के पोर्शन को neck of radius बोलते हैं। एंड इफ अल्ना की बात करें तो उसमें भी सेम हेड ऑफ अल्ना, बट अल्ना का हेड एंड नेक एंटीरियर साइड में होता है।
एंड रेडियस अल्ना का लास्ट पार्ट इंटर ऑसियस मेम्ब्रेन। रेडियस एंड अल्ना को प्रॉक्सिमल रेडियो अल्ना जॉइंट एंड डिस्टल रेडियो अल्ना जॉइंट के अलावा एक फाइब्रस मेम्ब्रेन भी ज्वाइन करती है, उसे इंटर ऑसियस मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि रेडियस के थ्रू एंटीरियर सरफेस से एंड अल्ना के थ्रू पोस्टीरियर सरफेस से ज्वाइंट होकर इंटर ऑसियस मेम्ब्रेन बनाता है। If you like my video, please do like, share and don't forget to subscribe my channel. And thanks for watching this.